गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेमिस्टर 2 बीएड सेमिस्टर 2 के पेपर 7 ज्योग्राफी टीचिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स इन ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री क्या, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले सहायक सामग्री को समझते हैं कि वे सारी सामग्रियाँ जिसका प्रयोग कक्ष में हम अपने टॉपिक को, अपने विषय को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए कक्षा में प्रयोग करते हैं, उन सभी सामग्रियों को सामूहिक रूप से सहायक सामग्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ श्रव्य सामग्री होते हैं, ऑडियो एड्स, कुछ दृश्य सामग्री होते हैं जिसको विजुअल एड्स कहते हैं, और कुछ सामग्री, शिक्षण सामग्री ऐसी होती है जो दिखाई भी देती है और साथ साथ सुनाई भी देती है। तो कक्षा शिक्षण को आकर्षक, रुचिकर और सरल बनाने के लिए सहायक सामग्री क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो भूगोल शिक्षण में भी सहायक सामग्रियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन ज्योग्राफी टीचिंग, मतलब भूगोल शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्रियों का महत्व और आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और बहुत ही रुचिकर विषय है। इसमें पूरा पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के बाहर का ब्रह्मांड भी इसमें समाहित है। तो इस विषय को जब हम कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसको बच्चों को समझाने के लिए, उसको बेहतर ढंग से ग्रहण करने के लिए, टॉपिक के लिए, तो सहायक सामग्री इसमें क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आइए भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री को समझें, इसका महत्व तो समझ में आ गया। अब टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार। तो टीचिंग एड्स जो भूगोल शिक्षण में कक्षा के दौरान प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री, विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री, और जैसा कि ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री। तो भूगोल शिक्षण में इनका तीनों का महत्व आवश्यकता अनुसार बहुत ज़्यादा है। ये शिक्षकों पर निर्भर करता है कि वे किस तरह किस टॉपिक में किस प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करें, जिससे उनकी कक्षा क्या हो, सरल, आकर्षक और प्रभावपूर्ण हो सके। तो ऑडियो एड्स में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है उसको हम देखते हैं कि ऑडियो एड्स में जनरली टेप रिकॉर्डर और रेडियो, ये दोनों प्रभावशाली श्रव्य सामग्रियाँ है जिसका प्रयोग कर हम कक्षा शिक्षण को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में घटनाओं को उसमें रिकॉर्ड करके बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से भी देश दुनिया की विभिन्न खबरों को बच्चों तक कक्षा में आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं विजुअल एड्स। भूगोल शिक्षण में विजुअल एड्स का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि विजुअल एड्स दृश्य सामग्री में वो सब कुछ आ जाता है। जैसे आपके सामने ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है। तो दृश्य सामग्री में सबसे पहला सामग्री जो शिक्षकों का हथियार के रूप में बेसिक हथियार है, वो है आपका श्यामपट्ट। श्यामपट्ट और इसके साथ चौक, इसकी मदद से शिक्षक क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न तरह की आकृति, भूगोल शिक्षक क्या कर सकता है, चित्र, मैप या विभिन्न तरह की भौगोलिक चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो विजुअल एड्स में श्यामपट्ट के अलावा भी बहुत सारे, जैसे मानचित्र जिसको मैप कहते हैं, भूगोल में इसका भी महत्व है।
पूरे विश्व में किसी भी स्थान को देखने के लिए कहाँ देश है, कहाँ महादेश है, कौन सा देश की स्थिति कहाँ है, कौन से सागर की स्थिति कहाँ है, ये मानचित्र के माध्यम से हम आसानी से बच्चों को दिखा सकते हैं। ना केवल देश, महादेश, नदी, तालाब ही, अपितु भौतिक संसाधन, वनस्पति, जलवायु, मौसम, हर एक चीज को हम मानचित्र के माध्यम से इंगित कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण विजुअल एड्स है उसमें आता है ग्लोब। ग्लोब जिसको पृथ्वी का प्रतिरूप नमूना माना जाता है। भूगोल शिक्षण में इसका भी बहुत महत्व है और विशेषकर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पृथ्वी के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए ग्लोब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री में आती है। इसके अलावा चार्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न जगहों की आकृति को, विभिन्न तरह के स्थल को बहुत आसानी से हम बच्चों के सामने दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। ग्राफ के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जलवायु, स्थान, पॉपुलेशन, विभिन्न चीज़ों को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हम बच्चों से भी इसको बनाने के लिए उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं और इससे क्या होगा, तथ्यों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। रेखा चित्र जिसको डायग्राम कहते हैं, डायग्राम के माध्यम से भी भौगोलिक तत्वों को बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। सातवां जो है प्रतिरूप, मॉडल। मॉडल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम कक्षा में लाकर नहीं दिखा सकते, तो उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रतिरूप के माध्यम से हूबहू उसी की तरह उसका छोटा सा रूप हम प्रस्तुत करके बच्चों को बहुत आसानी से उस चीज से परिचित करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाथी के बारे में बताना कि थाईलैंड में सफेद हाथी पाया जाता है, वो कैसा है, तो उतना बड़ा हाथी को हम कक्षा में ला नहीं सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हूबहू वैसा ही हाथी का प्रतिरूप मॉडल बनाकर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करके बता सकते हैं कि सफेद हाथी कैसे दिखती है। तो प्रतिरूप हम बच्चों से भी बनवा सकते हैं, उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे भी रुचि लेंगे, तथ्यों को समझने जानने में उन्हें भी आसानी होगी। इसके अलावा आठवां में हम अन्य भी बहुत सारे दृश्य सामग्रियां हैं जिसका प्रयोग कर, जैसे नमूना में भी हम सैंपल जो हूबहू है, स्पेसिमेन, वास्तविक वस्तु को भी कक्षा में प्रस्तुत करके बच्चों से उन्हें परिचित करवा सकते हैं। कहने का है जैसे मिट्टी, बालू, जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, बालुई मिट्टी कैसी हो सकती है, या विभिन्न तरह के अनाज या मिनरल्स, और इन सबको भी हम वास्तविक नमूना को प्रस्तुत करके हम बच्चों से भौगोलिक चीज़ों से क्या कर सकते हैं, बच्चों को परिचित करवा सकते हैं। और वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान उनमें क्या रहेगा, स्थायी रहेगा हमेशा के लिए। तो विजुअल एड्स में बहुत सारे हैं और भी है। स्लाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, मैजिक लालटेन का प्रयोग कर सकते हैं, एडियोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे विजुअल एड्स है, उसका प्रयोग करके हम भूगोल शिक्षण को बहुत ही आकर्षक, प्रभावी और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो है, इसके अंतर्गत हम चलचित्र यानी सिनेमा, टेलीविजन, दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि चलचित्र में, सिनेमा में हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सहारा क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका अधिवास आवास कैसा होता है। टेलीविज़न पर बहुत सारे चैनल्स हैं, देखिएगा डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, इन सब चैनलों के माध्यम से भी बच्चे को हम क्या है, अमेज़न की जंगल या फिर सवाना का घास का मैदान या फिर आप टुंड्रा रीजन, इनकी क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की स्थिति परिस्थिति से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं,
परिचित करवा सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम भौगोलिक तत्वों को बहुत ही बारीकी, खूबसूरती और बेहतर ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे क्या होगा, टॉपिक को समझने में बच्चों को बहुत ही आसानी होगी, वो ज्ञानवर्धक भी होगा और वो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे बच्चे, वो क्या उनके मस्तिष्क में, उनकी मेमोरी में वो क्या हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भूगोल शिक्षण को, भूगोल में जब हम भूगोल शिक्षक जब कक्षा में अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने जाए तो वहाँ पर क्या करें, विविध तरह के आवश्यकता अनुसार श्रव्य दृश्य या श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके अपनी कक्षा को बेहतर, प्रभावपूर्ण और रुचिकर बना सकते हैं और वो जो ज्ञान होगा वो अस्थायी, सरल और काफ़ी ही बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।